सप्लीमेंट्री का आपका चैप्टर नंबर 1 है द थीफ्स स्टोरी। अगर हम बात करें इस चैप्टर के हिंदी मीनिंग की तो थीफ का मतलब क्या होता है? चोरकट्टे। और स्टोरी का मतलब कहानी। मसलन बेटा इस चैप्टर की हिंदी मीनिंग है एक चोर की कहानी। अब इस कहानी को और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है। तो मेन कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो एक बंदा है जिसका नाम है हरि। अगर हम बात करें इसकी उम्र की तो हरि जो है वो 15 साल का है और ये पेशे से क्या है? थीफ है, चोर है। इसकी क्वालिटी क्या है कि ये क्या बदलता है? अपना नाम, चेंज हिज नेम। नाम क्यों बदलता है? किससे बचने के लिए? या तो पुलिस से या तो ऐसे लोग जिन्होंने इनको पहले काम दिया था, जिन्होंने अपने घर पर इनको पहले रखा था, उनसे बचने के लिए यह हर बार अपने नाम को ही बदला करता है। इस कहानी के जो दूसरे मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम है अनिल। अनिल की उम्र कितनी है? 25 साल। ये पेशे से क्या है? एक राइटर है। ठीक है, ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं। तीसरा बाबू अगर हम इस चैप्टर के अखर की बात करें कि अगर लिखा किए है, या हम कह सकते हैं इस कहानी के बेसिकली राइटर कौन है, तो कहानी को लिखने वाले कौन है? रस्किन बॉन्ड। लेकिन कहानी में राइटर कौन है? अनिल है। ये बेसिक चीज जानना। कहानी में राइटर अनिल है लेकिन कहानी को लिखने वाले रस्किन बॉन्ड है। और इस कहानी में जो हरि नाम का बंदा है वो चोर है। इन्हीं तीनों से इस कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल ये जो चैप्टर है वो डिपेंड करता है ह्यूमैनिटी पर, मानवता पर और एक दूसरे के यकीन पर। यकीनन अगर आप किसी पर भी यकीन करते हैं तो यकीनन आपका यकीन टूटेगा, ये फिक्स है। इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं। किसी पर भी भरोसा करके देख लीजिए, किसी को भी आप कोई चीज सिखा करके देख लीजिए। मसलन जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ा दुकान हो और आपके पास मेडिकल स्टोर हो और कोई बंदा जो अभी 12th पास किया हो या बी फार्मा किया हो उसको अपने यहां कुछ टाइम पर काम करने के लिए रख लीजिए, यकीनन आने वाले 2 साल में सामने वाले मेडिकल स्टोर उसी का हो। अगर मैकेनिक है, किसी को रखे हैं सिखाने के लिए, तो आने वाले वक्त में जैसे सीखेगा सामने दुकान उसी की हो। अब इन चीजों के लिए, इन मसलों को समझने के लिए आपकी उम्र भी तिद्दी है, अभी आप बहुत छोटे हैं इस मामले में। तो देखो बेटा, इसमें हरि नाम का बंदा अनिल के पास आता है और इससे ये दोस्ती करता है। और किसी को भी बर्बाद करना है बेटा तो सबसे पहले उससे दोस्ती करना, किसी को भी बर्बाद करना है। क्योंकि जब आप दोस्त बनाओगे तो अपनी बातें शेयर करेगा, आप उसकी कमजोर नस पकड़ोगे। इसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन आपका दोस्त वही है जो आपकी बातों को अपने तक सीमित रखे। लड़कियों का मसला क्या है? तुम्हें बताई थी, कुछ बताओ ना। यन से पूरे जगह पर फैल जाए। ठीक है, खैर। तो देखो बेटा, हरि जो होता है ना वो एक चोर होता है और अपने नाम को बदलता है। किस लिए बदल लेता है? ताकि किससे बच सके? पुलिस से और चोर से। अच्छा, दरअसल इसकी मुलाकात, हरि की मुलाकात अनिल से तब होती है जब ये रेसलिंग देख रहा होता है। अब रेसलिंग का ताल्लुक किससे है? कुश्ती देख रहा होता है तब आता है। और किसी से तारीफ, अगर किसी से अगर आपको दोस्ती करनी है तो सबसे पहले उसकी तारीफ कर दो, भले झूठी हो लेकिन बंदा खुश हो जाए, मैं खुश हो जाएगी। ठीक है, आप तारीफ करते हैं दोस्ती आसान हो जाएगी। जैसे कहना, अगर साथ रहना है तो सहते रहो और साथ छोड़ना है तो सच कहते रहो। अगर आप सच बोल देंगे तो लोग कहते हैं सच बोल दो, लेकिन सच बोल दो तो लोग बुरा मान जाते हैं, इंसान की फितरत है। तो ये कहते हैं यार तू तो एकदम से पहलवान लागत। और वही पहलवान के इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेसलर। रेसलर मतलब पहलवान, रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती। ये दोनों बात कर रहे थे तो हरि जो होता है अनिल को देखकर लड़कियों की तरह मुस्कुराता है। ठीक है, मुस्कुराता है और ये इससे कहता है फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। तो अनिल ने कहा कैन यू कुक, मतलब क्या तुम खाना बना सकते हो? तो इसने कहा यस। और हमेशा की तरह लड़कियों की तरह इसने क्या बोला? झूठ बोला। यानी हरि ने लड़कियों की तरह फिर से झूठ बोला और कहा यस। जो अपना नाम सही ना बताए वो अपना काम क्या सही बताए। तो उसने कहा लेकिन मैं तुम्हें कुछ पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो उसने कहा खिला पाओगे ना? तो उसने कहा हाँ। मैं अंदर अंदर खुश हो गया, कहीं चलो फ्री में नौकर मिला। अब इन दोनों ने मतलब दोस्ती की। इसने कहा मुझे काम दे दो, उसने कहा मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो उसने कहा खिला पाओगे ना? तो कहा हाँ खिला तो मैं लूंगा, कराओ चलो। दोनों लोग की दोस्ती हुई, दोनों गए। अब दोनों लोगों का जो घर था, ठीक है, वो घर था बेटा जमुना स्वीट शॉप के पास।
जमुना मिठाई शॉप। ठीक है बेटा, जमुना स्वीट शॉप रहा, ओकरे पास इनके ऊपर इनके घर बना रहा, उन दोनों जन जाकर रहा लगे। तो यन्ने पहले तो बाहर ले जाके लिटाए दी। जब कौन काम करे आए इनके लगे खाना बनावे ना, तो खाना बनाने जब बेटा आए ना, तो इन्होंने खाना बनाया और खाना इतना लाजवाब बना कि वो इंसानों से खाया ना गया और उसको जो है खिला दिया गया कुत्ते को। तो इन्होंने क्या किया बेटा, जब कहा ऐसा है मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, और क्योंकि वो एक समझदार इंसानों में से था, इसलिए उसने उसको खाना बनाना सिखाया और साथ साथ में उसे पढ़ना लिखना भी सिखाया। और फिर धीरे धीरे इन लोगों की दोस्ती अच्छी होती चली गई। इसने उसका नाम लिखना, उसको पढ़ना, सेंटेंसेस, ये सारी चीजें उसने सिखाने शुरू कर दे। दोनों की फ्रेंडशिप की बॉन्ड बड़ी अच्छी हो गई। लेकिन इंसान जो होता है ना, अपनी आदत से बाज नहीं आता है। मसलन जैसे किसी को चोरी की अगर आदत हो तो वो चोरी करेगा ही, चाहे जिस स्थिति में हो, क्लास हो, चाहे घर हो, चाहे रिश्तेदारी हो, कहीं ना कहीं वो चीज हाथ मार देगा। ये एक इंसान की बेटा आदत होती है। तो ये क्या काम करी, जब उसे सामानवा मंगावे लगा, जैसे कहीं सब्जी ले आओ, जाओ जो है ग्रोसरी की आइटम ले आओ, तो उसी में से कुछ पैसे काट लेता। जैसे मान लो कहा कि जाओ 1 किलो चीनी ले आओ, तो 900 ग्राम ले ले, 800 ग्राम, 750 ग्राम। मान लो कहा कि 15 रुपए टमाटर, 15 रुपए के पाव टमाटर है, तो कहा अच्छा 10 दे दो, ज्यादा काम ना है। ऐसे कह के थोड़े थोड़े पैसा हिमासी बचावे लगे। और करत क्या रहा, जैसे मान लो 1 रुपया इनसे कर्जा लिए, पहले कहा भैया ऐसा को 5 रुपया में उधार दे दो, 1 हफ्ता बाद ले लो, और वहीं वहां थोड़ा थोड़ा कह के बाद 1 हफ्ता बाद हमने वापस दे दो। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती अच्छी होती चली गई। अनिल नाम का बंदा था, बड़ा साधारण था, बिल्कुल नहीं बेटा, ठीक है। देखो, तो अनिल नाम का बंदा बड़ा साधारण था, इसने उस पर यकीन कर लिया और आने वाले वक्त में घर की चाबियां भी दे देता था। दोनों की दोस्ती अच्छी चलती गई, दोनों रहते गए। एक दिन की बात है, अनिल जो था उसने पब्लिशर को, पब्लिशर बेटा वो होता है जो किसी चीज को छापता है, तो पब्लिशर को इसने अपनी कुछ चीजें, राइटिंग मटेरियल सेल की, जिसके बदले में अनिल को जो टोटल रुपया मिला वो 600 मिला, और नोट किसने थी, 50 की नोट। तो कई रुपया हुआ, कोई लड़की उस दिन बताई थी जोड़ ओड़ के, 600 रुपया अगर है तो 50-50 के कई नोट हुए, 12 नोट हुए। ठीक है। और कभी भी अगर पैसे किसी को देना है तो चेंज देने चाहिए, छुट्टा, इससे वो रकम देखने में ज्यादा लगती। जैसे मान लो अभी लगन चल रहा है, शादियों का माहौल है, अब मान लो इंसान को 1200 जूता पहने रहा था तो 12,000 जूता लुकवाई मांगे थे। तो ऐसा में जब पैसा दो 4 से 5,000 दो, ऐसे ज्यादा होना है, उन्हें क्या करो, उन्हें चेंज दियो, 100 की नोट हो, 50 की नोट हो तो ज्यादा, 10-10 के ना दे तो फिर लुटावे ना लाए, हमने कभी लेवे नहीं करे, बड़ी नखड़े होते नहीं बेटा। लेकिन कहेंगे हमका क्या करे, इतना कुल बनाए चाहिए छुट्टा। हाँ बेटा, तो ये क्या करी, जब 600 रुपया लेके आया तो देख के इनके नियत बिगड़ गए। कैसे, पेशे से ये था क्या, चोर था, और ऐसा वैसा नहीं, 15 साल की उम्र में ये बहुत एक्सपीरियंस थी, अनुभवी चोर था। ऐसा ना कि चोरी करे बाद पकड़ी जाए, बहुत शातिर था, चोरी करता। ठीक है। तो ये क्या था बेटा, जब 600 रुपया देखा तो इसकी नीयत बदल गई। अब इसे मन ही मन सोच रहा था, उठ के बैठ गया, चुराई कि ना चुराई, चुराई कि ना चुराई। तो इसने कहा अगर मैं चोरी कर लेता हूं तो अच्छा, मैं चोरी करूं क्यों ना करूं, क्योंकि आज तक इसने मुझे 1 रुपया सैलरी के नाम पे नहीं दिया। दूसरी चीज, अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो ये पैसे ले जाकर अपने दोस्तों में बांट देगा, इससे नुकसान मेरा है। और आखिरकार मुझे चोरी कर लेनी चाहिए। फिर सोचा नहीं यार, ये दुनिया का एक ऐसा बंदा है जिसने मेरे ऊपर एतबार किया है, अपने घर की चाबियां दी हैं, और मैंने इतनी बड़ी चोरी कभी की नहीं है इसके साथ। हाँ, 1-2 रुपए मैंने सब्जियों और सामानों में से चुराया है, लेकिन ये इसके साथ का सबसे बड़ी चोरी होगी। और इसको तकलीफ पैसे की नहीं होगी, तकलीफ उसके यकीन की होगी। क्या उसकी सोच सही थी? आप उस जगह पे होते तो क्या करते, टिप देते कि नहीं? अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो अच्छा है। तो बेसिकली बेटा क्या है कि जब इसने क्या किया, उसके पैसे जब देखे तो उसने बेटा जो पैसे रखे थे ना, वो मैट्रेस के नीचे रखे थे। मैट्रेस जो मोटी सी चटाई नहीं होती जिसपे लोग सोते हैं, तो उसी के नीचे ले करके रख दिया था, लाके रखा। अब इसकी नीयत बदल गई, सोचा गलत है, विश्वास टूटेगा, यकीन टूटेगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर सोचा नहीं, आखिरकार मुझे चोरी कर लेनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में गया बिस्तर के पास, आदमी लेटा हुआ था अनिल। अब क्या किया उसने, अंदर से ऐसे लड़कियों की तरह ऐसे हाथ डाला, ऐसे अंदर से, जैसे लड़कियां कोई मान लो कहीं बेड के नीचे पैसा किस बेंच के नीचे है,
कहीं तकिए में है, कहीं किताब में है, तो चुराने के लिए ऐसे डाला जैसे हाथ, बस इसकी करवट बदल गई। अब जब मुंह इसकी तरफ कर लिया तब इनकी खटिया खड़ी जिस तरह गोल मच्छरदानी के ऊपर नाच रहे थे। अब कहीं अब क्या करी, इसके चेहरे पर कई सारे निशान थे हरी के, लेकिन अनिल के चेहरे पर कोई निशान न था। अब ऐसे हाथ को करवट बदल ली, लेकिन आंख नहीं खोली। सुबह समय रहा, अब ये मजम से इसे पैसा खींचे के बाद सन्न से रवाना में, यानी कि टारगेट रहा कि हवाई जहाज मतलब ट्रेन पकड़ेंगे, और ट्रेन जो होगी वो 10:30 की होगी, लखनऊ एक्सप्रेस पकड़कर यहां से रवाना हो जाएंगे। गए हमेशा की तरह। ये कभी जब ट्रेन पर जाता था तो बंदा कभी टिकट नहीं लेता, इसने टिकट नहीं लिया, गया दौड़ते दौड़ते। रास्ते में उसने क्या किया था, वो पहना था पैजामा पहना था, तो उसी पैजामे में फोल्ड कर लिया, क्योंकि पॉकेट थी नहीं। तो रास्तों में गए तो गिनीस पैसा, तो देखिस तो कई रुपया रहा, 600 रुपया। अब आपको लगता होगा 600 कौन बड़ी बात है, इतने में तो एक किट भी ना आवे लैक्मी का, आ जाएगा लोकलवा तो आएंगे। हाँ बेटा, मसलन ये है कि तो ये सोचा कि ये अगर इस 600 रुपए में मैं कम से कम एक हफ्ते में सऊदी अरब के राजा की जैसे मैं जिंदगी जीऊंगा। 600 रुपए उस अमाउंट में बहुत ज्यादा थे। हम तो वो लोग हैं कि 100 पैसे में पूरी फसल लग जाती है और इंसान कई महीनों तक खाता जीता रहता है। तो इसने कहा कि जो है मैं एक राजा की जिंदगी जीऊंगा, लेकिन अगर होटल में रुकता हूं तो पकड़ा जाऊंगा। ये भी वही रिस्क था। चोरी करके आप जैसे मतलब आप चोरी के तो क्या बहुत लीगल जगह पर आप ठहर पाएंगे, जहां से आपने टीपा है उस इलाके में तो रुकना आपका सुरक्षित है नहीं। उसने कहा अगर सही माने में ये है कि रुके लायक तो है नहीं भागो। गए रेलवे स्टेशन पर, तो जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे दौड़े तो, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। होपलेस होकर गया और आराम से डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। नवंबर का महीना था, ठंडक भी थी और बारिश भी होने लगी। भीग गया। फिर जब उस चेयर पर बैठा, क्योंकि लड़का था समझदार तो होगा ही, बड़ा अफसोस किया। कहा वाकई में मैंने एक ऐसे इंसान का विश्वास तोड़ा है जिसने मुझ पर आंख बंद करके यकीन किया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार उसने पढ़ना सिखाया, नाम लिखना सिखाया, और वो क्या करता था, मुझे खाना बनाना सिखाया, सारी चीजें करता था। एक दोस्त की तरह मानता था, घर की चाबियां तक दे देता था। मगर नहीं यार, मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे वापस जाना चाहिए। क्या उसकी सोच यहां सही है? क्या कोई लड़की होती तो वापस जाती? आई लाइक इट। हकीकत तो यही है बेटा, आप उस जगह पे होते तो वापस जाते? अच्छा क्या लगता है, जैसे अच्छा आज के जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई चीज गायब हुई और वो बंदा लाकर मेरे पास वो लेकर वापस चला आया, तो मेरा व्यवहार उसके प्रति होगा कैसा? गुस्सा लाजिम है आमतौर पर। लेकिन अगर समझदारी वाली बात करें तो हमें गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको स्वीकार करना चाहिए और कभी भी उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल की दुनिया ऐसी ही है, और ये कहानी हमारे सिलेबस में है क्यों? ताकि हम ऐसे ना बने। पहली चीज बेटा, जिंदगी में 2 टाइम भूखे रह लेना, कभी चोरी नहीं करना। बहुत शर्मिंदगी की चीज है, आप नजर नहीं उठा पाओगे उस जगह से कभी भी। हाँ, आप आपस में फैमिली में खाने पीने वाली चीजों का मसला अलग है, लेकिन मोबाइल हो गया, सोना हो गया, कैश हो गए, रिश्तेदारी में कहीं गए, अचानक से आपको किसी ने हैंडओवर कर दिया, आपको जगह पता चली, तो कभी भी ऐसे कदम मत उठाइएगा। कभी भी जिंदगी में मांग लीजिए, भूखे रह जाइए, शौक कम पूरे करिए, लेकिन कभी मांग कर चीजें मत करिए, या कभी भी जो है चोरी का रास्ता कभी इख्तियार मत करिए। ठीक है? वो जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए। ये चैप्टर कोई एग्जाम में पढ़ने के लिए नहीं है, ये चैप्टर पढ़ करके अपनी असल जिंदगी में कामयाब होने के लिए। ये हिंदी या इंग्लिश या उर्दू, ये मैं बार बार बता दूं, अच्छा इंसान बनाता जब साहित्य पढ़ते हैं। बाकी साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इट विल मेक यू द मशीन, हमेशा मशीन बनाएगा। तो इसको सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अमल करना है। क्या नहीं करना है? चोरी कभी भी नहीं। फैमिली में खाने पीने चीजों का मसला अलग है, कैश, सोना, मोबाइल, इन चीजों की चोरी कभी भी नहीं करनी। ठीक है? ये गया वापस, हिम्मत की इसने, गया। अच्छा अगर वापस ना गया होता तो ये कहानी आपकी किताब में छपती भी नहीं। भाई आपको सीख क्या मिला? चोरी करो भाग जाओ। लेकिन इससे क्या सीख मिला? अगर गलती हो जाए तो जाकर चुपके से आप वापस कर दो, और उसको भी चाहिए कि जिसको आपने वापस किया है वो भी बाइज्जत उसको स्वीकार कर ले, उसका पूरे समाज में तांडव ना करे, चिल्ला चिल्ला बताओ ना, रे पकड़ ले गए ना, हमारा जम कर लिए हैं कि इंसान की आदत होती है।
जबकि उसकी अपनी हैसियत नहीं थी कि पकड़ पाता। उसकी शराफत थी जो वो आ गया। जाने के बाद इसने पैसे को रख दिया, रखने के बाद चुपके से जाकर लेट गया। लेटने के बाद जब सुबह उठा, मतलब ये तकरीबन 4-5 बजे सुबह में पैसा गायब किया था। सुबह के समय भागा रहा, 10:30 का ट्रेन रही, भीगा, वापस आया, लेट गया। शाम हो गई आते आते, सोचते समझते डिसीजन लेते शाम हो गई। आया और आने के बाद, हाँ बिटिया, नहीं सोता नहीं रहा बेटा, लेकिन उससे दूर चला गया तो वो क्या करेगा? अनिल सोता नहीं, अनिल तो अपना काम करता रहा, हो सकता है उसको पता भी चला हो या ना पता चला हो, दैट्स अनदर थिंग। ये आया और जाकर के चुपके से लेट गया। लेटने के बाद जब सुबह हुई तो देखा कि अनिल जो था उसने एक कप चाय ली और चाय लेने के बाद ला करके अनिल को, हरि को दिया। अभी तक चाय कौन बनाता था? हरि बनाता था बेटे, इसी के तरह बनावे के, लेकिन आज चाहिए कि बनावा अनिल। और अनिल ने चाय लिया और उसी चाय का मतलब चाय लेने के बाद क्या किया, ऐसे जैसे कप पकड़ा और कप पकड़ने के बाद उसी में से 50 रुपए की नोट ऐसे पकड़ी और ले जा करके दे दी। कहा ये लो चाय और ये लो पैसे। जब मैंने वो पैसा लिया तो मैंने महसूस किया कि वही पैसा है जो बारिश में भीग गया, यानी अनिल को उस चोरी का पता चल चुका था। मगर उस समझदार शख्स ने उस चीज को जाहिर नहीं होने दिया कि ये वही पैसे जो तुमने चुराए थे, तुमने चोरी किया, और कहा ये लो पैसा, अब जब तुम काम करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पैसा मिलता रहेगा। इसको अपने आप में बहुत शर्मिंदगी हुई। उतनी शर्मिंदगी तब ना होती जब उसको डांटा जाता, उतनी शर्मिंदगी तो तब हो गई जब उसने उसको कुछ कहा ही नहीं। और इसी तरह से ये कहानी खत्म हो गई। मसलन 2 चीजें हैं बेटा, पहली चोरी नहीं करनी है, दूसरा अगर आपकी चीज कोई चुरा लेता है तो अगर वो आता है तो आप उसका प्रचार प्रसार नहीं करें। दूसरा, उस शख्स के साथ गद्दारी कभी ना करें जिसने आपको कोई चीज सिखाया है। जैसे आप कोई चीज सीखे किसी से, अब अगली दुकान आपकी है, सिलाई सीखे अगली दुकान आपकी है, मोटरसाइकिल बनाओ सीखो अगला दुकान आपका है, मेडिकल पर थे अगली दुकान आपकी है। ये अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है किसी भी एतबार से। और इसमें समझदार कौन था? अनिल था, हरि था। एक चोर होने के नाते भी इंसानियत थी उसके अंदर, इसने उसको संभाला और 15 साल वाले ने 25 साल वाले को चूना लगा दिया। ठीक है, अब अगर हम इस पूरी बुक अगर आप पढ़ते हैं, पूरी चीजें एक एक लाइन, तो इससे शायद हटके कोई चीज ना मिले आपको। लाइन टू लाइन बताना थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस होगा। अब ये बताइए कि हु वाज द राइटर इन द स्टोरी? इस कहानी में लेखक कौन है? अनिल है। अगला, इस कहानी को बताने वाला कौन है? किसने बताया है सारी चीजों को? हरि ने। हरि नहीं बताया। अब आपको नरेटर का मतलब होता है वर्णन करने वाला। भाई रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ, उसने क्या सोचा, ये बात अनिल को थोड़े ना पता थी। तो कहानी में राइटर अनिल है, लेकिन कहानी का वर्णन करने वाला हरि है और कहानी को लिखने वाला रस्किन बॉन्ड। यही कॉन्सेप्ट है बेटा इसके। अगला, इनका जो दुकान था, इनका घर जो था बेटा, वो कहां पर था? रोमन स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप, ब्रिजवासी या कृष्णा? अच्छा, हरि जो था अनिल से क्या चाहता था, काम या पैसा? पहले तो उसने काम के बारे में बात की थी ना, लेकिन बाद में वो लड़कियों की तरह उसको भी लालच आ गया और वो पैसे का आश्रित हुआ और उसने उसके पैसे टिप दिए और चला गया। खैर, इन विच प्रोफेशन द बॉय वॉज ट्रेंड? लड़का किस प्रोफेशन में ट्रेंड था? टाइपिंग में, थेफ्ट में, हाउस होल्ड वर्क में, कुकिंग में? लड़का किस में बेटा एक्सपीरियंस? अब यहां पर किस लड़के की बात की गई है नहीं कहा गया, अब आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। हालांकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन कभी ना आवे से, ठीक है। अब इसमें ये पूछा लड़का किस काम में एक्सपीरियंस था? टाइपिंग में, थेफ्ट में, हाउस होल्ड वर्क में, कुकिंग में? किसकी बात की जा रही है? हरि की। हरि किसमें माहिर था? थेफ्ट में, चोरी में। अच्छा, अनिल ने पैसे कहां से निकाले? सोफे के नीचे से, मैट्रेस के नीचे से, मैट से? मैट्रेस बेटे, मैट चटाई जो मोटा सा चटाई होता नहीं है, उसी को मैट्रेस कहते हैं। अगला बेटा, ट्रेन की टाइमिंग क्या थी? 10:30 PM। अच्छा, हु वाज द थीव इन द स्टोरी? कहानी में चोर कौन था? हरि सिंह, अनिल, मंगल पांडे, सुरेश? मंगल पांडे जैसा कोई नाम नहीं है, सुरेश जैसा कोई नाम है नहीं। 2 लोगों की बातें हुई, अनिल और हरि, जबकि हरि क्या था? चोर, और अनिल क्या था? राइटर। तो कहानी में चोर कौन हुआ? अगला, when Anil wake the next morning, sorry,
When the thief awake next morning, यानी चोर जब अगली सुबह उठा तो he found, उसने पाया, अनिल हैज लेफ्ट हिम, अनिल छोड़कर चला गया है, अनिल ने धोखा किया है, अनिल ने उसके लिए चाय बनाई है। क्या किया तीनों में? अनिल ने उसके लिए अभी तक चाय कौन बनाता था, लेकिन आज उल्टा हुआ, आज चाय किसने बनाई? अनिल ने, और उसको शर्मिंदा कर दिया बिना एक लफ्ज कहे। मतलब कहते हैं ना, जैसे अगर किसी को जवाब देना है तो खामोशी सबसे बड़ा जवाब। खामोश अगर इंसान हो जाता है तो उसको तब उतनी तकलीफ, मतलब खामोश होकर उतनी तकलीफ दी जा सकती है जितना उसको बातों से जवाब नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इसलिए नाराजगी जतानी हो तो खामोश हो जाइए, बोलना ही नहीं। ठीक है, खैर। और अगर साइकोलॉजी ये कहती है, अगर कोई कहते फर्क नहीं पड़ता, उसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर कोई कहते जरूरत नहीं, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, और अगला जाने दो, छोड़ो। हाँ बेटा, अगला, when the train had gone, the thief found himself, जब ट्रेन चली गई तो चोर ने अपने आप को पाया स्टेशन के बाहर, अपने घर से दूर, टिकट ऑफिस के पास, या डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पर। डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। हरि कितने साल का था? 15, 17, 20, 21। अनिल ने हरि को क्या सिखाया? अपना नाम लिखना, खाना बनाना, नंबर जोड़ना, खाना बनाना, लिखना, नंबर जोड़ना, या खाना बनाना और लिखना। कुक, राइट एंड ऐड नंबर, मतलब खाना बनाना सिखाया, लिखना सिखाया, नंबरों को जोड़ना सिखाया। हु डज आई रिफर इन द स्टोरी? अच्छा, आई किसके लिए इस स्टोरी में इस्तेमाल किया गया है? हरि के लिए या अनिल के लिए? तो आई जो है बेटा वो इस्तेमाल किया गया है हरि के लिए। अगला, हु केम विद द स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स ऑन इवनिंग? एक शाम नोटों के बंडल के साथ कौन आया? कीप, पब्लिशर, अनिल या मास्टर? कौन आया था? कितने पैसे थे? कितने रुपए थे? 600 रुपए थे। इतना क्लियर है ना बेटा? अब इसमें एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आपका है, 10:30 PM और 10:30 AM, इसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा, इसको छोड़ दीजिए। अगला बेटा, अब ट्रू फॉल्स की अगर हम बात करें, अरे बेटे कोई मैटर नहीं, देख लेंगे। हरी वॉज ए थीफ, हरी एक चोर था, ट्रू और फॉल्स? अनिल वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, अनिल 15 साल का था। कितने साल का था? तो 15 साल का कौन था? किसने किसको टीपा था? मतलब 15 साल वाला 25 वाले को चूना लगा गया। अच्छा, कोई लड़की होती तो इतना हिम्मत कर पाती? नहीं, घर चोरवा हुए थे, तो बाहर चोरी करे हिम्मत ना है। अगला, हरी वॉज गुड एट कुकिंग, हरी सिंह कुकिंग में अच्छा था? नहीं। अनिल वॉज राइटर, अनिल एक राइटर था? अनिल राइटर था। एट नाइट हरी सिंह सा अनिल टक द मनी अंडर द मैट्रेस, एक रात उसने देखा कि हरी ने देखा कि अनिल जो है वो मैट्रेस के नीचे पैसा रख रहा है। इवनिंग देखा था या नाइट देखा था? इवनिंग देखा था, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अनिल वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, क्या लगता है अनिल को चोरी के बारे में नहीं पता था? पता था, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। हरी सिंह का कोई दोस्त नहीं था? कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि जो दोस्त था उसके साथ इसने गद्दारी कर दी। इट वॉज द टाइम ऑफ अर्ली नवंबर, ये नवंबर का महीना था। अंत में हरी सिंह को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दैट्स ऑल। वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर। हरी सिंह के कुछ ही दोस्त थे, इसका रीजन क्या था? ज्यादा दोस्त बनाता था? नहीं, वो कहता था कि जो दोस्त होते हैं ना, वो मदद से ज्यादा परेशानियों का कारण बनते हैं। जैसे आपकी दोस्ती किसी से है तो आप क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कल को पुलिस आई कोई ढूंढने लगा तब तो आपके राज पता चल जाएंगे। इसलिए जो गलत आदमी होता है वो कभी किसी से दोस्ती नहीं करता है, ताकि अपने राज बताना ना पड़े, उसको पकड़े जाने में आसानी होती है। और किसी के बारे में जानना है तो उसके बेस्ट फ्रेंड से मिलो, बेस्टी और बेस्टा से पता चल जाएगा। ठीक है, कि पूरे मसले क्या हैं। अच्छा, हरी सिंह कैसा चोर था? बहुत एक्सपीरियंस था, अनुभवी था। 15 साल की उम्र में इसने उपाधि प्राप्त की थी। Why did हरी सिंह अनिल के पास वापस क्यों आ गया था? Because he realized his mistake, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो चला आया। अगला, Why it was not an easy task to rob for Anil experienced thief like? अच्छा, हरी सिंह के लिए अनिल जैसे इंसान को लूटना बहुत ज्यादा सरल क्यों नहीं था? क्योंकि देखो बेटा, अगर कोई लालची है तो गुस्सा करेगा, लेकिन अगर कोई साधारण है तो क्या करेगा? उसको पैसे का नहीं बल्कि आपके विश्वास का ही अफसोस होगा। इसलिए हमें किसी के ट्रस्ट को नहीं ब्रेक करना चाहिए, यकीन कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए।
ठीक है, अगला, अच्छा वाई वॉज अनिल चोजन बाय द हरी सिंह एज न्यू विक्टिम। अच्छा, हरी ने अनिल को ही अपना निशाना क्यों बनाया? दिखने में अनिल कैसा लग रहा था? बहुत साधारण, इसलिए सोचा इसी को चूना लगाते हैं, बहुत बढ़िया काम है। अगला, डिस्क्राइब अनिल्स वे ऑफ लिविंग। अनिल अपने जीवन के लिए क्या करता था? अनिल क्या काम करता था जिससे पैसे कमाता था? अच्छा, हरी सिंह को अपनी गलती का पछतावा क्यों हुआ? क्या हरी को अपनी गलती का पछतावा हुआ था? काई को पछतावा क्यों हुआ था? क्योंकि उसने भाई गलती क्या की थी? चोरी की थी, इसलिए उसने अपनी गलती का पछतावा हो गया। अच्छा, अनिल ने हरी को काम पर क्यों रखा? किसने कहा था काम पे रखने के लिए? हरी ने खुद कहा था कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, दैट्स वाई ही हायर्ड हिम फॉर द वर्क। फॉर विच वर्क? Cooking. Did Hari Singh know cooking? No. What was the amount of money which was theft by the Hari Singh? इसके क्वेश्चन आंसर का